संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महावनिंद्राय आचार्य श्री समय सागर जी महावनिंद्राय महंत काविनाश दीपम निर्पामितीस के हों मैं सभी को निवेदन कर रहा हूँ वो पधारे आचार्य भगवान की पावन हाँ जी अर्घ्य समर्पित करने के लिए मैं संपूर्ण नरियावाली के युवा साथी साथ ही साथ पुष्पा बुआ सागर से हमारे बीच हैं जिन्होंने एक
स्वाहा। चलेगा। हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ। देखो सामने सामने देखो सामने चलेगा। सभी मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जयमाला के लिए। हेलो विद्या सिंधु में गुणमयी मोती भरी अपार। मीठे रस से भरी ओड़ी गुरुवाणी रागे चिन्हवाणी रागे मन प्यारो प्यारो गंगा जी गुप्तानी रागे। मीठे रस से भरी ओड़ी गुरुवाणी दुनिया दीवानी लागे माझी वाणी लागे मन गुरुवर की वाणी उपकारी लागे। मेरी झोपड़ी के भाग गुरुवर आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज तुमने जाएंगे गुरुवर के सारे भाग मिटते जाएंगे गुरुवर आएंगे। पिता है जिनका चिन्हवाणी है मां, चिन्मय से वाणी लागे दिव्यकारी लागे मन फिर गुरुवर की वाणी उपकारी लागे। बड़े बाबा छोटे बाबा की जोड़ी भक्ता है मन भाए, एक बार जो दर्शन करे हो बार बार दर आए। साचा गुरु की पूजन मन वाणियों में कारी लागे। सत्य गुण गुणों का धारी है भाभी हरिहत्ता आगे आगे गुरुवर जाने लागे माने श्री गुरुवर की वाणी बेकारी लागे। भाले पतिरामी गुरु को अंजन द्वार बजाए गुरुवर के शिष्यों की देखो कैसी लगी कतार। साचा गुरु की सबसे न्यारी लागे, सबसे कारी लागे। वो मेरे रंग पीर भजले रे भाया पीर भजले पीर भजले रे भाया पीर भजले। जरा सो देखिए थक गए आप लोग, जरा सो जरा सो जरा सो प्रभु चरणों। भक्ति के वसीहोद होकर नृत्य करते हुए अपना अर्घ समर्पित कर रही है गुरुदेव के चरण में। समाधि सम्राट धात स्वर के राज संत सरोवर आचार्य विद्यासागर जी महावंदना आचार्य श्री समय सागर जी महावंदना के पावन चरणों में जयमाला पुनर्गंगर पार्वती हेलो तो आचार्य चरण में अर्घ आज हम चढ़ा रहे। हो जाते सिर पर समय गुरु को भात हो जीवन में फिरता है। समय सागरा चार्य मुनीश्वर धन्य आपकी समता है। शिवपतिगामी के चरणों में श्रद्धा से सिर झुकता है। ओ जाके सर पे तेरे इस जहान में आने बिहारी। जैसे भैया अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि उनके पावन चरणों में जयमाला पार्वती स्वाहा। चलेगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूजन के बाद सभी अपने स्थान पर व्यवस्थित हों।
ताकि हम इसी क्रम में एक और परिवार जिन्होंने पहले अपनी गाने माजरमानी फेंक करने के लिए था परिवार। हाँ जी देखिएगा, मैंने आपसे पहले कहा था कि हम बोली नहीं लगाएंगे। कुछ नाम समाज में ऐसे भी अगर वो बोल दें उनके परिवार का कोई भी सदस्य, भैया हमें ये काम करना है, कभी बोली नहीं लगाते। प्रभात जी मुंबई कभी बोल दें, हम कभी बोली नहीं लगाते, क्योंकि हमें मालूम है कि वो व्यक्ति हमारी सोच से ऊपर देगा और हमारा समय भी बचेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय महेश भैया के तीनों परिवार का सम्मान करेंगे। ओ मैया हम तो है बालक तेरे जिनवाड़ी माँ, जिनवाड़ी माँ, जिनवाड़ी माँ, जिनवाड़ी माँ। ओ मैया हम तो है बालक तेरे जिनवाड़ी माँ। श्राविकाओं को जिन्होंने अपना जीवन गुरु चरणों में समर्पित किया है, सभी एक दिलवाणी में हाथ लगाएंगे, एक दिलवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बंधुओं, पैसा तो हम कितना भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अपना समर्पण करना ये बहुत बड़ी बात है। सभी माओं को मैं जिनवाड़ी माँ, जिनवाड़ी माँ, जिनवाड़ी माँ, जिनवाड़ी माँ। चलेगा महान भाव। आज हम यहाँ से ऊपर उठते हैं, तब जाकर के हमारे सूक्ष्म लोभ और कसाय का भी समन होता है। आइएगा महान भाव, अब बिना किसी विलंब के साथ चलते हैं उस पुण्यशाली पात्र की तलाश की ओर जो वर्ष 2025 के चातुर्मास के मंगलमय कलश की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बंधुओं, बहुत सारे लोगों की भावना है कि भैया जी हमें भी शरण इस बुंदेलखंड की माटी पर पड़े तो ये बंजर भूमि भी लहलहाती फसल के रूप में तैयार हो गई। और आज पूरे विश्व में वेद जगत में अगर कई साधुओं का बोलबाला है तो बुंदेलखंड की माटी से ही सर्वाधिक साधु, हम किसी भी संघ में जाकर के देख लें, सर्वाधिक साधु और सर्वाधिक विधि अगर मिलेंगे तो वो बुंदेलखंड के ही मिलेंगे। ये एक श्रेष्ठ कृषक आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों का प्रताप है कि बंजर माटी को भी उन्होंने लहलहाती फसल के रूप में परिवर्तित कर दिया। बोले प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की। हाँ जी देखिए आपकी भक्ति। हाँ बिल्कुल 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 आपकी भावना के साथ चल रहे हैं। 21,000 मन को और अमर दर्श दिखाने के मैं भूला तो चिंता करके हो मेरे रहते क्यों डरते हो तो मैं भूला तो चिंता करके हो मेरे रहते क्यों डरते हो। हाँ जी 61,661 मुझे लगे करो सकती सूर्या क्या जाने भाई क्या जाने भाई क्या जाने उठाइए दोनों हाथ हो क्या जाने प्रथम कलश कुंदलपुर के राजा जय हो बड़ी बाबा कुंदलपुर के राजा जय जय कर
1-1 प्रथम कलश स्थापित करने का पावन सौभाग्य और महाराजपुर से नगर गौरव मुनि श्री एलक श्री चैत्र सागर जी महाराज भांजा मंदिर में हुई बीना 12 में चलेगा 1,61,661 रुपए 1,61,661 रुपए 2 ढाई 2.5 तब कैसे भजन गाना चाहिए आप संगीतकार हो लेकिन कब कैसे भजन गाना मूर्ख जो होते हैं उसको सब कहते हैं। आप मूर्ख तो नहीं है, आप तो बहुत सागर से तिरने वाले तीरों तर करो तर शक में मत आओ। चंदा सा मुखड़ा तेरा सूरज से मुस्काते हैं चंदा है हाँ जी मुस्कार बहार हमारे महावीरा वो करुणा के भंडार हमारे महावीरा हर मुस्कार बहार हमारे महावीरा संत शिरोमणि आचार्य वो क्षण है जब आचार्य भगवंत सन 2019 में हमको पहचान है कोई और नहीं वो विद्या सागर नाम है वो कौन है जिसके दर्शन में दिखते चारों धाम है जिनके दर्शन में दिखते चारों धाम है सरकार है वो कौन है जिसने दी हमको पहचान है कोई और नहीं वो विद्या सागर नाम है जड़ कोरा मैंने जड़ समझा नहीं अब जाए तब जाने अरुण की किरणों से बब हृदय कमल भी अष्टोत्तरशत सरतोभद पाषाण मंदिर प्रेरणा स्त्रोत्र संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महावनिंद्राय आचार्य श्री समय सागर जी महावनिंद्राय अक्षर प्राप्त अक्षतान निर्भावती स्वाहा चलेगा पुष्प समर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक बार पुनः ओ हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो मुझे वही लो ओ हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो मुझे वही लोग लेना सब साल आखिरी हो मुझे वही लोग लेना सब साल आखिरी हो
इधर देखिए सामने 81,881। देखिएगा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वो अपनी राशि जमा कर रहे हैं कमेटी के पास में, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, 60% राशि उनकी जमा हो रही है, प्रथम दर्जे का पुण्य। 81,881 रुपए 2.5 पौने 3। देखो इतनी जन वहाँ पर। हाँ जी, क्या कहीं लगेगा तो वीरा सरकार महावीर सरकार, वीरा सरकार महावीर सरकार, वीरा सरकार महावीर सरकार। सपनों से प्यारा तेरा दरबार, तुम्हारा द्वार न छूटे, प्रभु दरबार न छूटे, तुम्हारा द्वार न छूटे, प्रभु दरबार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपना से प्यारा है प्रभु का दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपना से प्यारा है प्रभु का दरबार, तुम्हारा द्वार न छूटे, प्रभु दरबार न छूटे, तुम्हारा मुझे रोए बाबरदार, कर करहूँ गुणगान, मुझे रोए बाबरदार। हाँ जी, एक बार हाथ उठाइए। प्रभु रत्न शिखर जी को क्या खूब सवारा है, प्रभु रत्न शिखर जी को क्या खूब सवारा है, प्रभु रत्न शिखर जी को क्या खूब सवारा है, प्रभु रत्न शिखर जी को क्या खूब सवारा है, प्रभु रत्न शिखर जी को क्या खूब सवारा है, प्रभु रत्न शिखर जी को क्या खूब सवारा है। सौभाग्य प्राप्त है। और द्वितीय कलश 1,51,000 रुपए की राशि में स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार जोरदार। तैयार हो हमने चलने वाली बहनें बालिका मंडल तैयार हो जाएं। परमात्मा के चरणों में द्वितीय कलश वर्षा योग का दुख नहीं, इधर देखिए दो हाथी एक साथ उस कलश में ऐसे द्वितीय कलश के स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। चलेगा भैया, भाई साहब इसको यही रखो एक में, तीसरे की ओर बोली लगा दो उसके बाद में। 1,51,551 तृतीय कलश के लिए 1,51,000 भैया और उनके सहयोगी। पौने 3 मैं एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए से ऊपर की जो बोलियां हैं उन सब परिवारों को हम 3 खंड के ही कलश यहाँ से प्रदान करेंगे। उन्होंने 1 लाख रुपए की स्वीकृति मंच पर आने से पूर्व में दी थी कि भैया जी बोली कितनी दी जाए आप शुरुआत यहाँ से कर लेना। एक निधि दीदी और एक अमित भैया आपके पीछे खड़े हैं, थोड़े से ऐसे पलट जाओ, केवल कुछ नहीं करना, टर्न हो जाओ वहीं से।
हाँ जी, शीघ्रता के साथ में सम्मान करेंगे। मेरा अनुरोध है, सम्मान की श्रृंखला के बाद जिनका सम्मान हो रहा है वो मंच को खाली करेंगे। जिनका सम्मान हो चुका है वो मंच को खाली करेंगे शीघ्रता के साथ में। हाँ जी, मंच को खाली करेंगे शीघ्रता के साथ में जिनका सम्मान हो चुका है।
उनका भी हम सम्मान भैया बोल दो। चलेगा। एक बार सभी युवा साथियों के लिए बंधुओं सम्मान, जब तक एक नहीं चले जब तक दूसरों जा ही नहीं सके। कौन सी चाल बोलते हैं? पहले लगे कि एक जाओ एक बढ़ा तो सब बढ़ गए। कछुआ की चाल नहीं है ये ऐसे व्यक्ति हैं जो नवयुवक मंडल जिनके नाम भैया बोलेंगे, जो पर्दे के पीछे रह करके काम करने वाले, विशेष समर्पण और परिस्थिति के द्वारा रात और दिन एक करके इन्होंने बहुत मेहनत किया है। हमने जी वो राशि थोड़ी सी इकतीस से आगे बढ़ा करके, और हम जो चातुर्मास माता जी का है 37वां चातुर्मास है, 37,000 रुपए की राशि में उन्होंने स्वीकृति दी है। श्रीमान सुमत चंद जी जैन परिवार जोरदार तालियों के साथ भावों की अनुमोदना करेंगे। छठवां कलश स्थापित करेंगे। तेजस पूर्ति प्रतीक सम्मेक सपरिवार नरियावली। हाँ जी, 7वां कलश स्थापित करने का पावन सौभाग्य 21,221 21,221 दो 21,000। पूछे एक बार, जाओ यहीं से पूछ लो। 25,525 दो 25,525 ढाई। 7वां कलश से स्थापित करने का पावन सौभाग्य 2.3 दो ढाई 3.99 31,331 रुपए 1 2 श्री मदन कुमार जी, श्रीमती श्रीमणी, श्री संस्कार जी। महाराजपुर वाले डिम्पल भैया भी आए हुए हैं, हमने 21 बोल चुके। डिम्पल भैया 8वां कलश से स्थापित करने का पावन सौभाग्य 21,221 25,525 25,525 8वां कलश 25,525 199 और 25 आगे पहुंचो सामने फ्रंट में। हाँ जी, 8वां कलश 25,525 1 2 ढाई 399 और 25,525 रुपए 1 2 3 8वीं कलश की बोली हमने 25,000 रुपए 525 में स्वीकृति की है। 9वीं और 10वीं कलश के लिए जिनकी भावना हो 25,000 रुपए की राशि में 2 नाम चाहिए हैं। हाँ जी, 8वां सौभाग्य प्राप्त तिलक लगा करके उनका सम्मान करते चले। चलेगा। 10वीं कलश के लिए 10वीं कलश के लिए हाँ जी, 10वीं कलश के लिए 25,000 रुपए की राशि में एक नाम बिना बोली के ऐसे चालू होगी। अभी चिंता नहीं करो, मंच के पीछे ही भोजनशाला बनी है, लेकिन वो 5:30 के बाद चालू होगी। हाँ जी, 10वीं कलश के लिए किसी की भावना है क्या 25,000 रुपए की राशि में बिना बोली के? भावना है क्या? तो हम जल्दी फटाफट नाम दे दें। चलेगा। 10वीं कलश के लिए 21,221 रुपए 21,221 और 21,221 रुपए 1 2 3 बार यह सौभाग्य प्राप्त किया है जलगांव से अलका भीकन चंदी जैन। जलगांव वालों ने जोरदार तालियों के साथ भावों की अनुमोदना करेंगे। सबके माथे पर लग लगाएं और उनके गले में माला पहनाएं। माला चलेगा। बहुत अच्छा कलश मिला है इन नवयुवकों को, बहुत अच्छा। पहाड़िया पे कुंडलपुर की नगरिया में बड़े मंदिर बने बाबा तो बनेगा सबसे ऊंची पहाड़िया पे कुंडलपुर की नगरिया में विद्या सागर
चिन्नी भैया, शशांक, शेषांक, शशांक, क्या क्या नाम है इनके? क्या क्या? एक नंबर, दो नंबर, तीनों खड़े हो जाए। अपना तरह के पति तीनों भी यहाँ खड़े हो जाएं। हाँ जी, तीनों एक साथ खड़े हो जाएं। इधर देखिए सामने। अंकित भैया भी एक फोटो निकलवा लें, आगे आ जाए। उनके माथे पर तिलक लगाएं, गले में माला पहनाएं अंकित भैया। खिली आज कली कली महकी गली गली, क्या कहती है हवा, तुझे हर खुशी मिले जनवरी में यही। खिली आज कली कली महकी गली गली, क्या कहती है हवा, तुझे हर खुशी मिले आपकी जिंदगी मिले यही है ये दुआ मिले मौसम। हाँ जी, शीघ्रता करेंगे। 16,000 रुपए की राशि में 11 नाम चाहिए हैं 11 कलश के लिए। राजस्थान से भी भक्त यहाँ पर पधार रहे हैं। जब पूज्य अर्का श्री पूर्णमती माता जी का बिहार के साथ में 16,000 रुपए की राशि में उनके माथे पे तिलक लगाओ, उनके गले में माला पहनाओ। 16,000 रुपए की राशि में जिनके भाव बन रहे हैं शीघ्रता के साथ में अपने भाव प्रेषित करें अष्ट मंगल द्रव्य के साथ। इधर देखना सामने। श्री उमा देवी नीलू जी जैन, जिन्होंने 11,111 रुपए की राशि में अपनी कलश की स्वीकृति दी है। अंगोरी अनिल जयंत जी जैन, जगन कक्का, स्मिता मैडम, श्री CN जी जैन, संजू रोशनी, कटनी टीसी, श्रीमती प्रियंका, श्रीमती गुड्डी बाई, भैया लाल, श्रीमती प्रियंका, मनीष भारत, सपना राजेंद्र प्लास्टिक बाहुबली कॉलोनी से 11,000। श्रीमती रानी, जिनेंद्र सरिता, भैया नाम लिख लो 21,000 वाला एक, प्रमोद प्राची, समस्त लंबरदार परिवार 21,000 रुपए की राशि में कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सम्मान करेंगे इनका। और जिन्होंने कलश का पुण्यार्जन किया है श्रीमती कमला बाई, संजय, नवीन, आदित्य, आकाश, प्रतिभा, अक्षय, जिया जैन, शाह परिवार की राशि से कलश का पुण्यार्जन किया है। रत्नेश कुमार जी, आदित्य 11 आशीष जी, श्रीमती रिया जी जैन ने 21,000 की राशि से एक कलश का 11,000 से राजमल जी जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री राहुल जैन, रिद्धि जैन, रिया जैन, सा परिवार नरियाली वालों ने हम सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। मूल निवासी माने जाते हैं बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया जी के सम्मान के लिए हम हमारे कमेटी के अध्यक्ष श्री दीपक कुमार जी जैन और सभी कमेटी के सदस्य हैं और हमारे भैया जी का वस्त्र, तिलक, माला और श्री वो सम्मान हो गया है, वो नहीं करें मिसिंग, क्योंकि जो अनाउंस हो रहा है उसको बाद में लिपिबद्ध किया जाएगा। से हमारे बीच में आए हुए गुरु भक्त राहुल जैन, रोहित जैन CA जी वो आए और माता जी के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारी कमेटी उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करें। विशेष कार्य करते हैं ये दीपक। चलो आप लोग नीचे उतरिए। क्लीन अवर मंच। हाँ जी, आज कलश हम स्थापित कर रहे हैं और कलश दीपावली पर निष्ठापन के साथ मूल दिवाली के दिन आपको कलश दिए जाएंगे। यहाँ वाले हैं जो बाहर वाले हैं वो अपनी सुविधा अनुसार कलश लेकर के जाएंगे। हाँ, शुभम भैया का जो 11 में नाम आया था उसको कन्वर्ट कर दो 21 में।
प्रदीप सुलोचना जी जैन, शुभम जी जैन 21 में कन्वर्ट कर दो, अपग्रेड हो गया है उनका। हाँ 3 भैया चलेगा। हाँ मैं सम्मान की श्रृंखला में आमंत्रित कर रहा हूँ वर्धमान कॉलोनी की अध्यक्षा सिद्धार्थ का सम्मान करेंगे। जल्दी आ जाए। शोभना जी, अंजना जी, अंजना भाभी का है। सिन्नी भैया आ जाए। सिन्नी भैया जो पर्दे के पीछे रह करके इतने कर्मठता और निष्ठता के साथ निष्ठा श्रद्धा पूर्वक समर्पण पूर्वक ये समाज का काम करते हैं, लेकिन कभी अपना नाम माइक और माला नहीं चाहते हैं। सिनी वो तो पहले से ही घर से पहन के आते माता जी वाला, कोई पहना है चाहे नहीं पहना है पर घर से ही पहन के चलो। महिला मंडल, नवयुवक मंडल, बालिका मंडल, ये सारे लोग ने बहुत सहयोग दे करके इस कार्यक्रम को सानंद संपन्न करवाया। अंजना जैन सम्मान की श्रृंखला में अंजना जैन और शोभना जैन एक दूसरे का सम्मान करेंगी। शोभना जी अंजना जी का सम्मान करेंगी, अंजना जी शोभना जी का सम्मान करेंगे। एक दूसरे का सम्मान करो। अब विशेष सम्मान की ये श्रृंखला जो हमारे सामने इतनी देर से आप सभी का सम्मान करवा रहे हैं, अब सारी समाज उनका सम्मान करना चाहती है। अंजना है कौन? एक को बुलाओ, 3-4 आ जाती है। अंजना अध्यक्ष है। शोभना कौन है? हाँ तो एक को बुलाया ना हमने, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से तो वो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि एक के साथ में 3-3 आए। पहले भी हमने बुलाया तब भी 3 आए, तो हमने कहा ऐसा तो नहीं 3 अध्यक्ष हों, एक बार हमारे परिचय तो हो जाए। अच्छा सुनिए, जिन्होंने अभी बहुत देर से अपनी मधुर आवाज से, सुरीली आवाज से सारी समाज को बांध कर रखा, ऐसी दीक्षा बहन यहाँ पर आ जाए, उनका सम्मान करना चाहते हैं यहाँ के लोग। इधर आओ, इधर इधर चलो भैया फोटो निकाल लो, आ जाओ। लाली भैया पुरस्कार वितरण में बाबू इधर भी कैमरा से फोटो ले लेना, पेमेंट तो नहीं को देना है। चलेगा, अभी सब व्यवस्थित बैठ जाए। 5 मिनट के लिए हम संक्षिप्त आशीष वचन के लिए पूज्य जारिका श्री साधुमती माता जी के बहुत देर से जो सम्मान कर रहे सब उपलब्ध हो गए और दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ के कार्यक्रम से अपने नरियावली के कार्यक्रम को स्वीकार किया। इनसे दीपक भैया का बस सुनिए, अच्छे से सुनिए, थोड़ी ध्यान से सुनिए भैया, थोड़ी सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ, थोड़ी ध्यान से। व्यक्ति बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे हनुमान थे ना, हनुमान राम ने कहा कि मेरे लक्ष्मण को शक्तिवान हो गई है, तो उन्होंने कहा कि मैं संजीवनी दिखती है, पूरा पर्वत का पर्वत उठा के लिया है। ऐसे ही भैया छोटे से दिखते हैं, इनके डायरी में कोई भी असंभव काम नहीं है, हर असंभव काम को संभव करते हैं। और आज अभी यहाँ है तो कल कभी कहीं, शाम के कहीं और, तो सुबह कहीं ऐसा प्रोग्राम करते। ऐसे व्यस्त जीवन में ये अपना समय, अमूल्य समय निकाल करके हम सबके बीच में आए हैं, नरियावली में आए हैं, इनका तालियों के माध्यम और वहीं से आए हैं। जैसे कि आचार्य हनुमान की तरह ये कार्य करते हैं, कोई काम इनका असंभव नहीं होता है, सब काम इनका संभव होता है। दिखते छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। इनके सम्मान में बहुत अच्छे से ताली बजाएं आप लोग। सन्मति युग की ओग साधना, जन जन में बहु चर्चित है, गौरव है हम इनकी शिष्या, विद्या गुरु हमारे हैं, नाम रहेगा जग में जब तक नभ में रवि सितारे हैं, नाम रहेगा जग में जब तक नभ में रवि सितारे हैं। बोले मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, वात्सल्यवती श्री धर्मवती माता जी की, वात्सल्यवती करुणावती माँ श्री पूर्णवती माता जी की, आरिका श्री साधुमती साधनामती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की, जिनके चरणों की रज लेकर मैं, जिनकी चरणों की रज लेकर मैं आज यहाँ तक आई हूँ। थोड़ा शांति बना रखें।
बहुत शांति बनाए 2 मिनट के लिए से, जिनके चरणों की रज लेकर मैं आज यहाँ तक आई हूँ। अपने जीवन की हर खुशियाँ चरणों में उनके रख आई हूँ। वो ही दीप रोशनी मेरी किया भाग्य को चंदन है। उन महावीर के लघुनंदन विद्यासागर गुरु को वंदन है। उन महावीर के लघुनंदन विद्यासागर गुरु को वंदन है। सुनिए, धरती की नरियावली की धरती में पहली बार आपके यहाँ यह चातुर्मास होने जा रहा है। बहुत पावन और पवित्र भूमि है। क्यों पवित्र भूमि है और क्यों पावन भूमि है? क्योंकि भले आपकी ये बस्ती बहुत छोटी है, लेकिन आचार्य श्री जैसे महान हस्ती के चरण आपके इस नरियावली के धरती पर पड़े तो ये धरती पावन हो गई, पावन और पवित्र हो गई। ऐसे महान समय सागर महाराज जी, योग सागर महाराज जी के पावन चरण आपके इस धरती पे पड़े तो यह धरती पावन हो गई है। कहाँ है ना, संत बहुत देखे इस भू पर इनकी बात निराली है। संयम की बगिया के गुरुवर बने अनोखे माली हैं। इनके चरण जहाँ पड़ते हैं माटी चंदन हो जाती है। इनके चरण जहाँ थमते हैं धरती तीर्थ हो जाती है। ऐसे महान गुरुदेव के चरण जहाँ जहाँ पड़े वो धरती तीर्थ हो गई। जहाँ जहाँ इनके चरण थमे वो धरती तीर्थ हो गई। जैसे कुंडापुर को देखो, वहाँ उनका चातुर्मास हो गया, वो धरती तीर्थ हो गई। नेमावर देखो, अमरकंटक देखो, जहाँ जहाँ भी इनके चरण पड़े वो धरती पावन हो गई है। ऐसे संत के चरणों में मैं नमन करती हूँ, जिनके आशीर्वाद, जिनके उपकार की छाँव में, आशीर्वाद की छाँव में हम बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं आज कलश स्थापना महोत्सव। मैं उन वात्सल्यमयी करुणामयी माँ को यहीं से वंदना करती हूँ और उनका आशीर्वाद चाहती हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद की छाँव में मैंने 41 साल अपने निकाले हैं और ये चातुर्मास उनसे दूर होकर के कर रही हूँ। क्योंकि उनके आशीष में, उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति और इतना दम है कि उनका जब आशीर्वाद आता है तो मेरे अंदर ऊर्जा और शक्ति का संचार हो जाता है। क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ है जो मैं यहाँ पर आकर के कमी महसूस कर रही हूँ। सब कुछ अच्छा है लेकिन उनकी कमी मुझे बहुत महसूस हो रही है। आज मैं उनके छाँव में होती, चरणों की छाँव में होती तो आनंद कुछ और होता। उनके बिना, एक माँ के बिना बेटे की क्या स्थिति होती है वो बेटा ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है। उन्होंने मुझे बचपन से, यानी कि जब से मैं इस मार्ग में आई हूँ, मुक्ति साधना के मार्ग में आई हूँ, जब से उन्होंने मुझे संभाला है और संवारा है। मेरे जीवन को भले जन्म देने वाली माँ तो अलग होती है, लेकिन जीवन देने वाली वो माँ जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, आज मैं इस स्थिति में खड़ी हूँ। मेरी दीक्षा और मेरी शिक्षा का श्रेय उन्हीं को जाता है। ये दीक्षा और ये शिक्षा उनकी ही दौलत है। ये दीक्षा और ये शिक्षा उनकी ही दौलत है। आज मैं जिस स्थिति में हूँ उनकी ही बदौलत है। आज मैं जिस स्थिति में हूँ उनकी ही बदौलत है। आप, क्योंकि यहाँ पर हम आए हैं किसके आशीर्वाद से? आचार्य श्री समय सागर महाराज जी के आशीर्वाद से और आरिका श्री धनवती माता जी और आरिका श्री पूर्णवती माता जी के आशीर्वाद से आपके यहाँ हम चातुर्मास करने आए। हमारा चातुर्मास तो पहले हमने कर लिया, भक्तियों के माध्यम से हमने अपना चातुर्मास कर लिया था मंदिर के अंदर। लेकिन ये लोगों के लोक व्यवहार को देखने के लिए कलश स्थापना की वजह से आप लोगों के सामने आज यह स्थापना फिर से कर रहे हैं। कलश के माध्यम से आपके यहाँ स्थापना की जा रही है। ये स्थापना हो रहा है क्यों? चातुर्मास की स्थापना में आप सभी को धर्म का बीज बोना है, धर्ममय होना है और धर्म में डूब जाना है। कहाँ है? थोड़ी आप लोग बात ना करें ना तो अच्छा रहेगा। बीच में साधना की, क्या कह रही मैं, धर्म की साधना और आराधना का यह महत्वपूर्ण पक्ष है। चातुर्मास इसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आचार, विचार और व्यवहार और व्यापार को जोड़ करके हम अपने मानव जीवन को हरा भरा कर सकते हैं। वर्षा तो धरती को हरा भरा करती है, लेकिन आचार, विचार और व्यवहार से अपने इस मानव जीवन को हरा भरा कर सकते हैं। बरसात होती है तो यह धरती हरी भरी होती है, लेकिन धर्म की वर्षा होती है तो यह हमारी आत्मा, हमारा मन
हरा भरा हो जाता है। तो हमें अंदर की यात्रा करनी है, बाहर की यात्रा हमने बहुत कर ली। अंदर की यात्रा 2 प्रकार की यात्रा होती है, भीतरी यात्रा और एक बाहरी यात्रा। तो जो आत्म साधना में उतरने वाले साधक हैं वो बाहरी यात्रा को रोक करके अंतर की यात्रा को शुरू कर देते हैं। बाहर की यात्रा को रोक करके एक स्थान पर रुक करके साधना और स्वाध्याय का नाम भी चातुर्मास है। ऐसा नहीं है कि साधक एक स्थान पर रुक जाए तो वह अंदर से भी ठहर जाता है, ऐसा नहीं है। आपको देखने में आएगा जैसे कि नदी को बांध बना करके एक स्थान पर रोक लेते हैं, लेकिन वह बंधी भी तो दिखती है, लेकिन वह सतत प्रवाहमान है। जैसे कि इन दिनों में, बरसात के दिनों में जीवों की हिंसा होती है, इसलिए साधक, श्रमण और साधियाँ अपने चातुर्मास के लिए के स्थान पर साधना के लिए रुक जाती है उनकी, लेकिन बाहर से रुकी हुई दिखती है, लेकिन उनके अंदर से साधना का यह क्रम, अंदर की यात्रा जारी रहती है। बरसात के दिनों में जीवों की बहुत हिंसा होती है, बहुलता होती है, चौमासा मतलब चारों ओर से जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए साधक और जो साधिका होती है इन बरसात के दिनों में अहिंसा का पालन अच्छा से नहीं कर सकती है, तो अहिंसा की आराधना करने वाले जो श्रमण हैं, जो साध्वी हैं, वो अपने एक स्थान पर रुक करके अपनी साधना करती हैं। आपको बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो क्या कह रही हूँ मैं कि यह आषाढ़ शुदी चतुर्दशी से लेकर, सुनो अच्छे से, आषाढ़ शुदी चतुर्दशी से लेकर कार्तिक बड़ी अमावस्या तक यह काल माना जाता है। यह वर्षा का काल ऋषि के लिए सर्वोत्तम काल माना जाता है। इस समय आलसी हो जाए या अपना काम ना करे, नहीं हम नहीं बोलेंगे। आषाढ़ में आलसी हो जाए, यानी कि आषाढ़ में ना करे, अपना बीज ना बोए, तो वह पछताता रह जाता है। फिर साल भर उसके पास कुछ भी नहीं होता है। किसान की जो कमाई है, सारी कमाई वर्षा के काल पर निर्भर रहती है। उसी प्रकार जो साधक होता है, उसकी साधना इस वर्षा काल में ही टिकी रहती है। तो मैं कह रही थी कि जो साधक है वो साधना के इस काल में अपनी पूरी साधना करता है, इसलिए एक स्थान पर रुक जाता है। कहते हैं ना, यदि किसान इस आषाढ़ में रुक गया बोनी करना और बीज बोना, तो जिंदगी भर पछताता है, भूखा रहता है, उसको फिर साल भर की कमाई मिल नहीं पाती है। कहते हैं कि आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर बहुत पछताते हैं। जैसे कि वर्षा काल आने के पहले ही किसान सावधानी से, तत्परता से अपने जमीन को साफ सुथरा और ऊर्जा बनाता है। क्यों? कि उसमें बीज बोता है, और वो जब बीज बोता है तो 4 महीने के बाद अच्छी लहलाती हुई फसल आती है। यदि वो बीज नहीं बोएगा तो फिर वो साल भर क्या खाए। उसी प्रकार साधक जो होता है क्या करता है, इन बरसात के दिनों में अपनी साधना का मानसिकता बना लेता है कि मैं इस चातुर्मास में क्या क्या साधना करूंगा। आपके सामने देखें, ये साधिका आई है, कितनी साधना करती है। क्योंकि साधक ये सोचता है कि चातुर्मास में मुझे क्या क्या करना है, अपनी मानसिकता बनाता है। यदि आपने मानसिकता बनाई है कि मैं चातुर्मास में रात्रि भोजन नहीं करूंगा, 4 महीने तक भोजन नहीं करूंगा, रात में मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा, मैं स्वाध्याय करूंगा, मैं माला फेरूंगा, मैं शुद्ध भोजन करूंगा, 4 महीने के लिए आप क्या ऐसा नियम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। लेकिन ये साधिका जो आपके सामने आई है, कुछ तो साधिका आई थी, लेकिन गर्मी की वजह से उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया तो वापस चली गई। लेकिन ये साधिका हमारे हर समय, हर प्रोग्राम को 4 लगाने आती है। जब यहाँ पर हम प्रवेश किए थे, अगवानी हुई थी, जब इन्होंने जुलूस के ऊपर, जुलूस के सामने आकर के अगवानी की 4 चांदी लगा दी, जिन धर्म की प्रभावना करी। और आज भी ये मंच की प्रभावना करने के लिए आपके सामने देखो विराजमान है। ये इतनी साधिका, उत्कृष्ट साधिका है। कैसे उत्कृष्ट साधिका है? 12 मास ये रसी से भोजन करती है, 1 टाइम भोजन करती है और उत्कृष्ट साधना करती है। लेकिन देखिए, अपने समय, अमूल्य समय को बचा करके ये हमारे बीच में आई है। कितना वो भाग्य है कि साधिका आकर के स्टेज में इस सारे माहौल को क्या शोभायमान करती है, खूब अच्छा बनाती है। तो मैं ये कह रही थी कि देखिए, ये समय हमारा बहुत कीमती समय है। जैसे बरसात होती है, पानी गिरता है तो धरती
क्या हो जाती है, पावन हो जाती है, हो जाती है ना। तो उसी प्रकार बरसात के दिनों में हमें इन दिनों में क्या करना है, स्वाध्याय, साधना, तप और त्याग करके हम अपने जीवन को सुखमय शांतिमय बना सकते हैं। और हमारी जो आत्मा में सुख गई, हमारी जो आत्मा, उसको हरी भरी कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर जब श्रद्धा का बीज बोएंगे, जब तभी हम इस फसल को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हमने धर्म का बीज नहीं बोया तो धर्म आगे कैसे बढ़ेगा। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी, सिर्फ 2 मिनट। एक राजा थे जो सम्राट थे, एक राजा थे, वो सम्राट थे। उनको चिंता हो गई क्योंकि आगे पीछे उनका कोई नहीं था। उनको चिंता होगी कि क्या होगा, मेरे राज का क्या हो गया, मेरे राजकुमार कोई नहीं है, तो आगे ये राज का वंश कैसे चलेगा। इसीलिए मुझे भी चिंता है कि ये वंश जो धर्म का वंश, उसको आगे कौन बढ़ाएगा। जब तक हम अपने अंदर धर्म का बीज नहीं बोएंगे तो ये धर्म आगे कैसे बढ़ेगा। तो उस राजा को, उस सम्राट को चिंता हो गई कि उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने क्या किया, 3 राज्यों से 3 राजकुमार को बुलाया और उनके लिए 3 महल बनवाया। क्या, 3 महल बनवाया और कहा कि 7 दिनों के अंदर आपको इस खाली महल को भरना है। और सभी को, तीनों राजकुमार को 500 रुपए, 500 रुपए और 500 रुपए, तीनों को 500 रुपए बांट दिया और कहा है आप 7 दिन के अंदर आपको इस मकान महल को भरना है। तो क्या हुआ, पहला राजकुमार था वो क्या किया, जुआ खेल करके 500 रुपये हार गया। दूसरा राजकुमार था, उसने नगर पालिका निगम को की सलाह मान के पूरा महल कचरों से भर दिया, गंदगी से भर दिया, क्योंकि भरना तो था, कैसे भी भरे, 500 रुपये में कैसे क्या भरा जाता था। तो उन्होंने कहा नगर पालिका से कचरा भरवा दिया, नगर पालिका पूरी गंदगी भर दी महल में। तीसरा राजकुमार था, उसने विवेक से काम किया। क्या किया उसने, घी का दीपक जलाकर कपूर और सुगंधित वस्तुओं से अपने महल को भर दिया और प्रकाश उजाला से भर दिया। जब राजा सम्राट आया 7 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद वो आया कि देखो तुम्हें राजकुमार में अपना महल कैसे कैसे भरा है। तो क्या हुआ, पहले महल के पास आया तो खाली महल पड़ा था, कुछ भी खंडर हो गया था, वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ से उदास होकर के राजा आगे चलता है। आगे चलता है तो क्या देखता है, कितनी बदबू आ रही है, पूरा महल सामान से भरा हुआ है, बदबू आ रही है। तो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो देखता है, हाँ, खिल जाता है, उसका मन कमल खिल जाता है कि क्या सुंदर खुशबू आ रही है, कितनी खुशबू महक रहा है यहाँ पर। आखिर जब अंदर जाके महल में देखता है तो क्या देखता है वो, कि पूरा महल जगमगा रहा है दीपक की रोशनी से और सुगंधित से, कपूर और अगरबत्ती के सुगंधित से महल सुगंधित हो गया, महक रहा है। तो उस तीसरे राजकुमार को बुलाकर कहता है कि मेरे राज का उत्तराधिकारी तो तुम ही हो, तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता है कि तुम इस राज्य को अच्छे से चला सकते हो। ये तो देखा कि हमें भी अपने अंदर ऐसे ही सुवासित करना है अपने मन को, जैसे कि वो तीसरे राजकुमार ने किया। गुरु भक्ति से और प्रभु भक्ति से हम अपने खाली इस जीवन रूपी महल को भरेंगे तो निश्चित है हम धर्म को पाप प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि जब मैं थोड़ा सा आगे गुरुदेव के ऊपर अपनी बात कहना चाहूँगी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी को भी अपने पद के लिए उत्तराधिकारी चुन लिए थे, पहले से ही चुन लिए थे कि इस पद का उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने देखा कि समय सागर महाराज जी ही इस पद के योग्यता है, इस पद की योग्यता उनके अंदर ही है। क्योंकि क्या है, उन्होंने ऐसे वो संत के ऐसे वो शिष्य थे जिनके आदर्शों को उन्होंने आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाया है, जिनके चरण, जिनके कदम गुरु की आज्ञा पर ही आगे बढ़ते थे, जिनकी चर्या और जिनकी चर्चा में आचार्य श्री का उपदेश और आदेश समाया है और जिनकी छवि आचार्य श्री के समान ही दिखती है। ऐसे समय सागर महाराज जी को उन्होंने आचार्य पद के लिए चुना और जैसे चुना उन्होंने जो सपना देखा था वो साकार आज समय सागर महाराज जी कर रहे हैं। जो उन्होंने सोचा था वो सब काम हमारे समय सागर महाराज जी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इनके अंदर ही वो योग्यता है। ऐसे संत ही धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, जिन धर्म की प्रमाणना कर सकते हैं, और ऐसे संतों के कारण ये धरती टिकी है, ये धरती थमी हुई है। कहाँ है ना, न पंचम काल ये होता
न भौतिक यंत्र ये होते, न पंचम काल ये होता, न भौतिक यंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड ये होता, न भौतिक मंत्र ये होते। समंदर जल ही जाता जमाना, समंदर सूख ही जाता, जमाना जल गया होता। अगर धरती पे इन जैसे दिगंबर संत ना होता, अगर धरती पे इन जैसे दिगंबर संत ना होता। ऐसे संतों के कारण, ऐसे संतों के कारण ये धरती थमी है और टिकी है। आचार्य विद्यासागर महाराज ने सोच समझ कर ही उन्हें आचार्य पद दिया था। जैसे वो आचार्य पद का निर्वाह अभी कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही ये आचार्य पद का निर्वाह करेंगे। और जो आचार्य से का विकल्प है, प्रकल्प है, इन सारे प्रकल्पों को और विकल्पों को आचार्य से पूरा करेंगे, यह भावना है। और मैं कहती हूँ बस इसी भावना के साथ हम अपना वक्तव्य यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की।